Shalom, praise the Lord, hallelujah, wonderful people of God. It's such an honor for me to join you और बड़ी अच्छी बात है कि मौसम भी अच्छा है और खुदा का कलाम भी हमें चाहिए जैसे और अच्छी खुराक हमने खाई है तो अब वक्त है कि हम रूहानी खुराक को भी खाएं। आए हम दुआ करते हैं अपने दिलों को अपनी जान जिगर को खुदा के सामने रखते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदाम तू जानता है खुदाम ये दिल क्या कुछ उठा सकता है और क्या कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब खुदाम तू इस दिल में रहता है तो सारी बातें हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं। खुदाम मैं अपने हाथों को उठाती हूँ अपने अजीज़ों के साथ दुआ करती हूँ खुदाम कि आज के इस कलाम से हमें बरकत मिले और खुदावन जो भी तू हम हमारी ज़िंदगी से काम लेना चाहता है अपने जलाल के लिए ले। खुदावन जो तू चाहता है कि दरवाजे हमारे लिए खुलें बरकत के वो खुलते जाएं और जो खुदावन हमारे नुकसान करने वाले दरवाजे हैं वो बंद होते जाएं। और खुदावन ये सारा कुछ मैं तेरे चरणों में रखती हूँ खुदावन, अपनी ज़िंदगी को तेरे सामने रखती हूँ, अपने अज़ीज़ों के साथ मिलकर खुदाम, जो अगर कमज़ोर हैं खुदाम इनकी कमज़ोरी में ज़ोर बख्श खुदाम, और ख़ास तौर पे तेरा सच्चा और ज़िंदा कलाम खुदाम हमें रूह और सच्चाई से ज़िंदगी जीना सिखाए। थैंक यू। भले और बुरे की पहचान करना सिखाए। थैंक यू खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। बारूक हाशिम एडोनाई, गॉड ब्लेस यू। आए हम देखते हैं आज फिर से खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदा का शलोम हमारे साथ है तो खुदा का कलाम हमें और ज़्यादा उस शलोम को लेने की जो है आदत डालेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का जो कलाम है मैंने जब सोच रही थी तो मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ या कई बार लोग कहते हैं जी हम बोर हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें और बड़ी बोरियत से महसूस हो रही है, खाली खाली सा खालीपन महसूस हो रहा है। ऐसी हालत कब और क्यों होती है और अगर होती है तो खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है और क्या बताता है। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में एक्साइटमेंट नहीं रहती। कई दिन, कई पल ऐसे होते हैं कि लगता है कि सारी बोरियत है, वो जो एक्साइटमेंट चाहिए हमें वो नहीं मिल रही। यानी कि किसी काम में दिल नहीं लग रहा, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। कोई बुरी खबर आ गई है तो सारा दिन मूड ऑफ हो गया। फिर या कुछ लम्हे बहुत अच्छे गुज़र गए और कई लम्हे बहुत उदासी में गुज़रे या दुःख में, दर्द में, अफ़सोस में गुज़रे। तो ये जो उतार-चढ़ाव होता रहता है हर विश्वासी की ज़िंदगी में, तो उसमें देखेंगे कि खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के खादमों के साथ भी ऐसा होता था। सो कई बार रूटीन चलती रहती है, जैसे कई बार क्या रोज़ हम सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, चर्च जाते हैं, फेलोशिप करते हैं, फ़ोन पे वक़्त गुज़ारते हैं, फैमिली के साथ वक़्त गुज़ारते हैं और उसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं, खुशियों को भी, अचीवमेंट्स को भी। और जो कई बार ऐसी हमारी सोचें ऐसी होती हैं कि जो स्ट्रगल चल रहा होता है, हर कोई नहीं समझ रहा होता है, लेकिन हम अपनी सोचों में उसका यानी बैलेंस करने की उसे कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं, तो इससे जो है बंदा कई बार स्टक महसूस करता है, कई बार खाली महसूस करता है, कई बार बोरियत लगती है कि कुछ भी नहीं हो रहा। और शायद आप सोच रहे होंगे कि ये क्या यही कुछ ज़िंदगी में है, इसके अलावा कुछ और भी है? बस यही ज़िंदगी है, खाना-पीना, उठना-बैठना और इस तरह से दिन, महीने, घंटे, दिन, महीने, साल गुज़रते जाएँगे और यहाँ गुज़र गए हैं। बाइबल हमें बहुत खूबसूरत दिखाता है, अपने कलाम के ज़रिए खुदावंद दिखाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना 10:10 में खुदावंद यीशु मसीह बात करते हैं एक चोर की। हुँ? द थीफ कम्स ओनली टू स्टील। किस चोर की बात कर रहे हैं? शैतान की बात करते हैं कि जो शैतान है, जो वो चोर है और चोरी करने आता है, स्टील करने आता है, मारने आता है, तबाह करने के लिए आता है। लेकिन खुदा कहते हैं मैं आया हूँ कि तुम्हें कसरत की ज़िंदगी दूँ। आई हैव कम टू गिव यू लाइफ। लेट मी रीड, इट रीड्स लाइक दिस, द थीफ कम्स ओनली टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। आई हैव कम दैट दे मे हैव लाइफ। ओके। अब यूहन्ना 10:10 में जब खुदावन ये बात कर रहे हैं, तो ये लॉर्ड जीसस क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि मैं तुमसे गहरी बात कर रहा हूँ, इसे समझें। इसे समझें कि लाइफ विद हिम इज़ नॉट मेंट टू बी एम्प्टी इनसाइड। क्या? यीशु जब हमारे साथ है, हमारी वॉक खुदावंद के साथ है, फिर हम खाली नहीं हो सकते। फिर हम कभी भी नहीं कह सकते मुझे खाली-खाली खालीपन महसूस हो रहा है। इवन व्हेन लाइफ फील्स ऑर्डिनरी, आम ज़िंदगी जैसे गुज़र रही ऑर्डिनरी, लगे आउटसाइड से, बाहर से हम लगे ठीक-ठाक है दूसरों को, लेकिन अंदर से हम महसूस करें हम खाली हैं,
बोरियत है, स्टक सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ये बात कर रहे थे, खुदावंद अपनी जब पब्लिक मिनिस्ट्री में आए तो वो जुडिया और यानी कि यरूशलेम के करीब थे और वहाँ उन्होंने बहुत सारी तालीम दी, बीमारों को चंगाई बख्शी, हीलिंग हुई। और ये यूहन्ना की अंजील रिकॉर्ड करती है इस बात को कि जब खुदावंद कलाम सुनाने, तालीम देने बैठते तो लोग बड़े गौर से सुनते। और जहाँ ये सुना रहे थे, टेम्पल जो था बहुत ही नज़दीक था, मंदिर के बिल्कुल करीब था, हैकल के करीब ही ये खुदावंद तालीम दे रहे थे, जहाँ बहुत सारे मज़हबी लोग कह सकते हैं, क्राउड्स जो थी, भीड़ झुकी रहती थी। और बहुत सारे वहाँ जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही, तो उस वक़्त बहुत सारे लोग जो थे, फ़क़ी फ़रीसी कह लें, रब्बाई कह लें, इस किस्म के पढ़े-लिखे लोग, ऑफ़ कोर्स आपको पता है कि जो रिलीजियस लोग होते थे बड़ी ताड़ में भी रहते थे और बड़ा कंट्रोल होता था टेम्पल एरिया पे कि कोई ऐसी खराबी ना हो, कोई ऐसी कोई बुरी बात ना हो, कुछ ऐसा बाहर से ना कोई आके नई नई तालीम या नई बातें या कुछ और ही करने शुरू कर दे। तो बड़ा वो ध्यान रखते थे, टेम्पल के एरिया पे बड़ी कंसंट्रेशन होती थी रिलीजियस लीडर्स की भी। तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जब ये बात करा बता रहे हैं, अपने शागिर्दों को तो वो कह ही रहे हैं, और जो उनकी तरफ जिनका पूरी तवज्जो है, जो पूरा उनका सुन रहे हैं जीसस को, उनको तो वो बता रहे हैं। फिर जो भीड़ है इंटेंटली सुन रही है, खुदा उनके मुँह से हर अल्फ़ाज़ जो निकल रहा है। कई लोग वहाँ जो थे इनडायरेक्टली, जो ख़ास तौर पे जो मज़हबी लोग थे, रिलीजियस लीडर्स थे, वो समझ रहे थे कि इनडायरेक्टली जीसस हमें कह रहे हैं। और वो कौन से थे? फ़की फ़रीसी, जैसे मैंने कहा। और ये चैप्टर के पहले आप देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का उनसे कैसे वो जो फ़की फ़रीसी थे कैसे बर्ताव करते थे जीसस के साथ। तो इसमें खुदावंद यीशु मसीह सिखाते हैं कि चोर जो है वो चुराने आता है। अब चोर कौन हो सकता है? आपकी ज़िंदगी में कौन चोर है? हमें सब पता है कि शैतान इब्लीस चोर है। कभी-कभी आपको स्पिरिचुअल अटैक होता है, रात को सो रहे हैं, आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है, या इब्लीस आपको पता है कि आपके आके आपको टच किया है, या आपको नेगेटिव टच दिया है, गुड टच नहीं दिया, आपको इमीडिएटली पता चल जाता है ये इब्लीस है। और आप खुदावंद यीशु मसीह को याद करते हैं और इब्लीस को डांटते हैं। तो इब्लीस ये सिर्फ यही नहीं कि वो रात को जब सो रहे होते हैं तो आके अटैक करता है, या गंदी हरकत करता है, या ख्वाब के ज़रिए हमें बुरी बात कोई वो ट्रांसफ़र करता है या कन्वे करता है, लेकिन लोगों के ज़रिए भी इब्लीस काम करता है। तो खुदावंद हमें खबरदार करते हैं, किस लिए हम बोरिंग फ़ील करें, किस लिए हम स्टक फ़ील करें, किस लिए हम अपने आप को खाली महसूस करें। जब मसाया हमारे दिल के अंदर रहता है, जब खुदावंद हमारे अंदर रहता है, तो किस लिए ये फिर बोरियत और ये इन चीज़ों का की फ़ीलिंग आती है। ये आपने देखना है कि चोर है, जो इब्लीस है वो चोर है, चोर लोगों के ज़रिए आता है। जो लोग अपनी टेंशन, अपनी प्रेशर लेके आते हैं, शायद आप काउंसलिंग करते हैं, शायद आप उनको अच्छा मशवरा देते हैं, लेकिन वो जो स्पिरिट्स कैरी कर रहे हैं, आप उनके साथ नहीं डील कर रहे, और शायद आपके पास वो गिफ्ट भी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल जो अटैक उस पर्सन के थ्रू आ रहे हैं, जिससे आपका सुकून जा रहा है, जिससे आपको अपनी एम्प्टीनेस महसूस हो रही है, जिससे आप फ़ील स्टक कर रहे हैं, वो ट्रांसफरिंग स्पिरिट्स होती हैं। ये स्पिरिट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, लेकिन किसके ज़रिए आता है? जैसे मैंने कहा, ख्वाबों के ज़रिए आ सकता है। रात को सोए हुए इब्लीस आपको रॉन्ग टच देता है, या फिर आप किसी इंसान के ज़रिए आपके ऊपर अटैक आता है। सो दीज़ आर द स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। लेकिन ये जो चोर है, ये लूसीफर, ये शैतान है, ये लोगों के ज़रिए काम करता है, ये चीज़ों के ज़रिए काम करता है। सडनली एक्सीडेंट हो गया, अब आप अच्छी तरह से ड्राइव कर रहे थे, लेकिन बिकॉज़ दोज़ डीमन्स आर देयर ऑन द स्ट्रीट एंड दे आर देयर टू गेट यू, सो इसलिए हम कहते हैं कि हर बात के लिए हम दुआ करते हैं। कई बार हम कहते हैं हमारा बड़ा नुकसान हो गया, एक नुकसान होता है तो इससे पहले कि दूसरा हो, इस नुकसान वाले करने वाली बदरू को बाँध दे यीशु के नाम में। अब ये देखें तो चोर क्या, जीसस क्या कहते हैं? चोर चुराने के लिए आता है। किसके लिए? मारने के लिए आता है, आपका सुकून तबाह करने के लिए आता है। तो तो वो किसी कहीं से आ रहा है ना, तो खुदावंद इसके लिए खबरदार करते हैं और कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम्हें कसरत की ज़िंदगी देने के लिए। आई हैव कम दैट दे मे हैव लाइफ, यानी कि तुम पहचान सको कि कौन इब्लीस है जो तुम्हारा सुकून छीनने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हें मारना चाहता है। तो ये जब ज़िंदगी में लोग ऐसे होते हैं जो
एक्सक्यूज़ मी, कंटिन्यूअसली आपको डिस्टर्ब करते हैं, कंटिन्यूअसली आप पे बम्बारमेंट करते हैं, आपके सुकून को ख़राब करते हैं, कभी अच्छी बात नहीं करते, आपका मशवरा भी आप दें तो उनको बुरा लगता है, कोई मिरेकल भी आपके साथ हो, वो उनके साथ शेयर करते हो, जेलसी में उसका जवाब मिलता है, इसका मतलब इब्लीस उस पर्सन के थ्रू काम कर रहा है। लेकिन जीसस कहते हैं, मैं आया हूँ कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। अब जीसस हमारे साथ हैं, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। और जीसस कहते हैं मैं तुम्हारे दिल में आया हूँ, दिल में रहता हूँ। हमें पता है कि खुदावंद जब हमारे साथ है तो हमें सुकून मिलता है। सो हमें रिकॉग्नाइज़ करना है ये चोर कौन है हमारी ज़िंदगी में, कौन है चोर जो हमारी तबाही पे लगा हुआ है। तो हमने उसको अरेस्ट करवाना है, हमने उससे रिब्यूक करना है उस पर्सन के थ्रू जो इब्लीस काम कर रहा है। और ये ट्रांसफ़र होती हैं स्पिरिट्स, ये कहीं से उनके अंदर आती हैं, उनके आगे अंदर आके आप में आती हैं, फिर आगे ये ट्रांसफ़र होती हैं और सारे माहौल को ख़राब करती हैं। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि जब खुदावंद सिखा रहे थे और एक बड़ी अच्छी बात मैंने इसमें सीखी, खुदावंद शागिर्दों को सिखा रहे थे, बड़ी भीड़ भी सीख रही थी, वहाँ मज़हबी रहनुमा भी थे, लेकिन खुदावंद कहते हैं कि इमीडिएटली जब वो कहते हैं कि चोर चुराने के लिए आता है। सो अब ये क्या होता था कि जिस वक़्त खुदावंद ये ऑफ़ कोर्स यहूदी लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो जेंटाइल्स थे वो तो अलाउड भी नहीं थे एनीवेयर नियर, बड़े ये लोग पीछे रहते थे, उनके लिए आउटर कोर्ट जो था गैर कौमों के लिए बना हुआ था। खुदावंद वहाँ भी टीच करते हैं, जब टेंपल में सिखाते हैं और कैसे खुदावंद ने उस जगह को क्लीन किया, और जो गैर कौमों के लिए था जहाँ उनको इबादत करनी चाहिए थी वो बाजार बना हुआ था। तो अब यहाँ खुदावंद जब यीशु मसीह जब टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं कि ये जो झूठे जो प्रचारक हैं, झूठे फ़ॉल्स प्रॉफ़िट जिन्हें कह लें, फ़ॉल्स नबी जो हैं, अपना धंधा बनाकर अपना काम चलाना चाहते हैं, फ़ेवर लेना चाहते हैं। वो उन्हें उनको कोई परवाह नहीं कि कोई रूह बचेगी या नहीं बचेगी, जब तक उसका बैंक बैलेंस बनता जाए, उसके नाम पे प्रॉपर्टीज़ बनती जाएँ, उसके बच्चे अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते जाएँ और उनका ख़ानदान बहाल हो और बाहर गरीब मर रहा हो, ये अंदर एसी में बैठे होंगे। एग्ज़ैक्टली दैट्स हाउ इट वाज़। ये जो सैडुसीज़ एंड फ़ैरिसीज़ ये जो थे, ये वाक़ई इनको बड़ी अच्छी इनकम टेंपल से लगी हुई थी, और ये जो थे अपने आराम में बैठते थे, और गरीब बेचारे धूप में मर रहे हैं, सारा दिन कमाकर शायद वो अपने बच्चों के लिए अपने पेट की रोटी भी नहीं वो प्रोवाइड कर सकते, और शायद उनको ये भी नहीं पता नेक्स्ट मील कहाँ से आना है। लेकिन ये जो लोग थे, ये अपने एयर कंडीशंस कमरों में बैठे हुए हैं, अच्छी-अच्छी इनके पास भी मैं कह सकती हूँ, चलो उस वक़्त वो जैसे भी ट्रैवल करते, आजकल भी देख लें ऐसे लोग हैं, अच्छी-अच्छी एयर कंडीशन गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं। लॉर्ड जीसस ने कहते एक कारपेंटर थे, तो का काम किया उन्होंने, खुदावंद यीशु मसीह ने काम किया जब वो इस दुनिया में थे। और अपोस्टल पॉल कहता है मैं टेंट मेकर, उसको कहा गया कि वो टेंट बनाता था। और पीटर को देख ले, मछलियाँ पकड़ने वाला था। जब ये सब काम कर रहे थे, यीशु भी काम करते थे, तो हम जो अपने आप को पास्टर्स कहते हैं, प्रीचर्स कहते हैं, हम क्यों नहीं काम करते अपने हाथों से? अब ये ही चीज़ उस वक़्त टेम्पल में हो रही थी, और खुदावंद यीशु मसीह इन सबको देख रहे थे, ये कितने दगाबाज़ हैं, ये कितने कॉपी कैट हैं, ये कितना अपने आप को रास्तबाज़ बाहर से दिखाते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के और बड़ा स्टाइल के साथ बोलते हैं, अपने आप को सेलिब्रिटीज़ बने हुए हैं, और खुदा इतने-इतने बड़े-बड़े पेट निकाले हुए हैं, और बड़ी ऐश और आराम से रहते हैं अपने घरों में, बड़े-बड़े टेबल्स हैं जिस पे ये खाना खाते हैं, बाहर गरीबों की कोई परवाह नहीं, लेकिन चंदा और पैसा किसका आ रहा है? गरीबों का आ रहा है। जिनको जिनको सॉरी टू से जिन्होंने ऐसी मिनिस्ट्री बिल्ड की है ना, वो सोचते हैं कि सारी बरकत मुझे ही मिल रही है, और मेरे पास ही बिग फैट बैंक बैलेंस है, मेरे पास ही सब कुछ है, मेरे बच्चों के पास ही सब कुछ है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, खुदावंद अगर हमें देख रहा है और ऐसे पास्टर्स को जो ग्रीडी हैं देख रहा है, क्या वो उस गरीब को नहीं देख रहा जो चंदा डाल रहा है? जो अपने ₹100 की कमाई में से 100 पाउंड में से 10 पाउंड दे रहा है, क्या खुदावंद उसे नहीं देख रहा? उसे ज़्यादा देख रहा है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा कि उस दिन हिसाब होगा। इस वक़्त यीशु जब टेम्पल में खड़े हैं, तो ऐसे लोगों को देख रहे हैं, बड़े फ्लोई गारमेंट्स में चल रहे हैं, बड़ी आकड़ में, बड़े लोग उनको घुटनों को हाथ लगा रहे हैं जी, वेलकम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और लेकिन जो चंदा डाल रहे थे, वो तो गरीब थे। हमें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह के जब पैदा हुए तो याद है ना आपको, यूसुफ और माँ मरियम क्या लेके आए थे? दैट्स राइट, उस वक़्त कुर्बानी के लिए जो चढ़ाया जाता था।
दे डिडंट ब्रिंग अ बिग गोट और शीप, सॉरी शीप नहीं लेके आए थे, वो भी छोटा-सा कहते हैं जो उनकी ऑफरिंग थी उन्होंने देनी थी, वो लेकर आए थे, बाइबल में लिखा है। तो इस वक़्त लॉर्ड जीसस देख रहे हैं कि जो झूठी तालीम देकर अपना पेट पाल रहे हैं, जो झूठी तालीम जो कहते हैं कि जो जो भी कोई गलत काम कर रहा है उसको कॉन्फ्रंट नहीं कर रहे, उसको समझा नहीं रहे, उसको उसको उसकी तंबी नहीं कर रहे, उसको डिसिप्लिन नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि उनकी वाह-वाह इसमें नहीं होगी अगर वो ऐसा करेंगे, तो क्या करें वो झूठे प्रचारक हैं, वो झूठे नबी हैं। इस तरह से ये झूठे फ़कीर-फ़रीसी जो टेम्पल पे कब्ज़ा किए हुए थे, ये उनको देखकर खुदावंद कहते हैं कि ये झूठे प्रचारक हैं, ये अपने पेट की खातिर कर रहे हैं, ऐसे चोरों से बचकर रहना। क्यों? क्योंकि उनकी तालीम से आपकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं होने होगा। बहुत सारे लोग हैं अपने पास्टर्स और प्रीचर्स को ऐसे वर्शिप करते हैं, मुझे डर लगता है कई बार। उनका कॉन्सेप्ट वही है जो उनकी जो प्रीवियसली वो नॉन क्रिश्चियन से कन्वर्ट हुए हैं या आए हैं, वो पास्टर को भी एक ऐसा को प्लेटफ़ॉर्म उनके लिए बन गया है या ऐसी उनकी पोज़ीशन बना दी है कि उनको ही वो पूजने लगे हैं, उनकी ही फ़ोटो अपने डीपी पे लगाई हुई है, उनकी फ़ोटो पे ये हार चढ़ा रहे हैं। ये इतना डेंजरस है एंड दैट्स एक्ज़ैक्टली व्हाट दोज़ पीपल वर डूइंग। दे वर थीव्स जीसस सेड, वो चोर हैं, वो चुराने आए हैं, वो आपको मारने आए हैं, वो आपको तबाह करने के लिए आए हैं। जब खुदा के सामने खड़े होंगे तो ये लोग कब कहीं भी नज़र नहीं आएँगे, जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, वो खुदा के सीधे हाथ बैठे होंगे। I'm telling you, it's fearful thing. Be serious about your walk with Jesus. Don't be wishy-washy Christian. Don't be just listening to any, कोई भी अजीब किस्म की तालीम लेके आ रहा है, आप बड़ी वाह-वाह कर रहे हैं, अंधे हो गए हैं कि नहीं ये खुदा का खादिम है, तालीम सुना रहा है, सही तालीम सुना नहीं, खुद आप कलाम पढ़ें और खुद खुदा से सीखें। फिर आप नहीं कहेंगे आज खालीपन महसूस हो रहा है, आज बोरियत हो रही है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे जैसे स्टक सी हो गई है ज़िंदगी। फिर आप ऐसे नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि चोरों के बीच में अगर आप रहेंगे और जिनकी खुद की लाइफ अपनी क्लीन नहीं है, जो खुद अपने बच्चों के लिए वफ़ादार नहीं है, जो खुद बुरे तरीके से कमाई करा के ला के अपने बच्चों को फ़ीड कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट देखें क्या हो रहा है। इट्स गोना बी नेगेटिव, देयर इज़ गोना बी नो ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम, आइज़ैक एंड जेकब की जो ब्लेसिंग्स का खुदावंद वादा करते हैं, वो कोई नहीं मिल सकती। तो चोर को रिकॉग्नाइज़ करें, आपकी ज़िंदगी में चोर कौन है? किसकी वजह से ये नेगेटिव ट्रांसफर स्पिरिट्स हो रही हैं, जो आपकी आपकी बरकत को रोके हुए हैं, जो आपकी दुआओं पे जो कब्ज़ा किए हुए हैं और जो दुआ जब रिलीज़ करते हैं या करते हैं, उसका जवाब नहीं मिल रहा। क्या बात है? क्यों? क्योंकि जहाँ से तालीम आप ले रहे हैं, जहाँ से आ रही है, वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी है। लिखा खुदा ने कहा, चोर चुराने के लिए आता है, मारने के लिए आता है। जब आपकी खुशी नहीं रहेगी ज़िंदगी में, कुछ आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, तो इसका मतलब है आपकी जो रिसोर्स है या जो आपका जो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है, वो गलत तरीके पे, गलत जगह पे आप देख रहे हैं। अच्छा, खुदावंद ने कहा कि खुदावंद कहते हैं कि खुदावंद जब तालीम देते थे कहते, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। येस, जीसस सेड आई एम द गुड शेपर्ड। और जो अपने शेपर्ड अपने लोगों को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, वो उनको रूहानी तौर पे तबाह करते हैं, उनको रूहानी तौर पे मारते हैं, मौत देते हैं। इसलिए खुदावंद कहता है इन लोगों से खबरदार रहना। क्यों? क्योंकि वे चोर की मानद आते हैं। ओके, अब देखें कि यीशु जो है इसमें हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं कि 2 इन्फ्लुएंस हैं, 2 किस्म का असर है। एक देख लें जो थीफ है, वो झूठा उस्ताद है। चोर जो है झूठी तालीम देता है, करप्ट लीडर है, वो करप्शन में है, करप्ट करता है, क्या करता है? चंदा लेता है, लोगों से ज़बरदस्ती पैसे लेता है, यहाँ तक कि माँग कर भी, आज आपने इतना डालना है, आज आपने इतना लेके आना है। मैं अभी सुन रही थी एक आयरिश यंग लड़की थी कि जिसने खिदमत की इन द 1800 समथिंग में उसने खिदमत की थी इंडिया में और वो टेंपल में जो छोटे-छोटे बच्चों को डेडिकेट कर दिया जाता था, उनके साथ गलत काम भी होते थे लड़कियों के साथ। तो एक दिन उसके घर में जो थी वो उसने कहा कि अपनी माँ से कहा इस आयरिश लड़की ने जब बड़ी हुई कि मैंने मिशनरी काम करना है। तो उसकी माँ बड़ी दुआगो थी, तो वो उसको ब्लेस करती है और उसको कहती है खुदा तेरे साथ हो, तू जहाँ जाना चाहती है तू जा। तो वो जापान गई लेकिन वहाँ उसको कोई इतनी अच्छी ओपनिंग नहीं मिली।
और फिर उसके बाद वो इंडिया पहुँचती है। तो इंडिया वहाँ वो एक दिन उसके दरवाज़े पे रात के 2 बजे कोई नॉक करता है। जब वो खोलती है तो आगे से एक छोटी-सी लड़की होती है, हार्डली 6 इयर्स ओल्ड, और उससे लिपट जाती है और कहती, "मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे नहीं यहाँ से जाना।" तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि वो जो औरत थी, शी वाज़ हार्डली 22 इयर्स ओल्ड हरसेल्फ, ये जो आयरिश जो मिशनरी थी, लेकिन इसने सारी अपनी ज़िंदगी इंडिया में गुज़ारी, टेम्पल से आज़ाद किया बच्चों को, और कैसे वो निकाल कर लाई, और कैसे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया जहाँ चर्च भी, हॉस्पिटल, स्कूल उसने बनाया, और बुज़ुर्गी तक उसने वो खिदमत की। 84 आई थिंक होकर उसकी वो जो थी, जब खुदा में वो सो गई। तो ये कहने से मुराद है कि जो स्पिरिचुअल डिसेप्शन हो रहा है, ये ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को देखें जिन्होंने बिना किसी लालच के अपनी पूरी ज़िंदगी यीशु के चरणों में लगा दी। और लेकिन जो झूठे थे, झूठे फ़ॉल्स टीचर होते हैं, वो अपने लिए सोचते हैं, अपनी औलाद के लिए सोचते हैं। अपने सॉरी टू से वीज़ा लगाने का सोचते हैं, किसी और के बच्चे का नहीं वीज़ा लगाएँगे और उनको आगे तालीम के लिए भेजेंगे। अपने कितने हम देख सकते हैं पास्टर हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया हो किसी और के बच्चे को, कि उसमें वो बाइबल स्टडी लेना चाहता है, बाइबल कॉलेज जाना चाहता है, या वो फर्दर स्टडी करना चाहता है। कितनों को कह सकते हैं, कोई गवाही दे सकता है कि हाँ जी, मैंने इस बच्चे को सपोर्ट किया था, आज ये बहुत बड़ा खुदा का खादम बन गया है। कहते हैं ये करप्ट लीडर्स हैं, ये खुद अपने ही सोचते हैं। और यीशु इस क्राउड को देख रहे हैं, यहाँ भीड़ भी है, यहाँ फकी फरीसी भी है, क्योंकि दूर से वो सुनते थे, आकर देखते थे छुपकर कि ये क्या तालीम दे रहा है। तो यीशु कहते हैं इन करप्ट लीडर से बचो, क्योंकि वो रूहानी तौर पे धोखा देते हैं, और वो नज़र तो नहीं आता। यूँ लगता है कि बहुत अच्छा ये तो खुदा का कलाम सुना रहे हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ़ को देखें, क्या उनकी लाइफ़ आपकी लाइफ़ से मैच करती है? अगर सेम खुदा को आप वर्शिप कर रहे हैं, सेम खुदा के साथ आप डेडिकेटेड हैं और ईमानदारी से चल रहे हैं, उनका म्यार देखो और अपना देखो। क्या उनको ज़्यादा खुदा बरकत दे रहा है कि वो माला-माल हो रहे हैं रातों-रात और मिलियनेयर बन गए हैं, इतनी-इतनी शानदार गाड़ियों में घूमते हैं, खुला खर्चा करते हैं, बड़े से बड़े घर में रह रहे हैं, और आप अपना खुद का देखो। क्या खुदावंद पार्शियल खुदा है? क्या खुदावंद एक का ज़्यादा तरफदार है, दूसरे का नहीं? अगर अगर जो जिससे आप तालीम ले रहे हैं वो इतना बढ़ गया आगे, तो आपको भी उतनी ही बरकत मिलनी चाहिए। हालेलुया! तो लॉर्ड लॉर्ड कहते हैं कि पहचानो, स्पिरिचुअल डिसेप्शन को पहचानो, जो रूहानी करप्शन है उसको पहचानो, क्योंकि ये जो लोगों को खुदा से दूर लेके जाते हैं। आई हैव कम अक्रॉस पीपल जो कहते हैं कि 30 साल हम चर्च में रहे, और वो जो चर्च की पास्टर थी वो इतना, मैं आई नो ऑफ समवन 30 इयर्स, वो कहती है कि मैंने एक खादमा के साथ काम किया, सर्व किया, लेकिन मुझे इतनी मैं नाइव थी, मुझे पता ही नहीं चला कि इसके इतने गलत काम थे, इतना ये मुझसे जेलस करती थी, लेकिन फिर भी मैंने फेथफुली सर्व किया खुदावंद को उसके साथ मिलकर, और 30 साल के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली इसका मकसद क्या था मेरी ज़िंदगी को, मेरी मेरी ज़िंदगी के लिए, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मुझे वीक और कमज़ोर देखना चाहती थी। लेकिन खुदा के फ़ज़ल से आज हम सीखते हैं कि ये ऐसे लोग खुदा से दूर लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, वापस खुदा के पास नहीं आते। लेकिन यीशु कहते हैं आई हैव कम, कहते हैं ना कि चोर आता है चुराने के लिए, मारने के लिए, तबाह करने, लेकिन मैं आया हूँ। आई हैव कम जीसस सेड। और खुदावंद की जो मिशन थी वो स्पिरिचुअल रूहानी ज़िंदगी देने की मिशन थी, और उसे खुदावंद फुलफिल करते हैं। हालेलुया! ये ट्रू काम ये है कि हम लोगों को खुदावंद के पास लाएँ और उनको खुदावंद की तालीम दें। अपने चेले ना उनको बना लें। एवरी वीक उनको ही ना फीड करते जाएँ, उनसे ना बदरुएँ निकालते जाएँ, उनको ही ना रिपेंट करवाते जाएँ। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे, कि अगर आप देखें, अगर चर्च हिस्ट्री को देखें, तो ये जो टोटल एकदम बदल चुका है स्टाइल, ये जो ख़ास तौर पे अभी पेंटिकॉस्टल चर्चेस में भी देख लें, ये स्टाइल बिल्कुल खुद ही अपना जैसे अपना लिया, अपने तरीके से चर्च सर्विसेज़ होती हैं। आपको पता है कि खुदा के घर का जो मकसद है, जो जीसस इस वक़्त समझाते हैं हमें, कि जो अगर टेम्पल में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की प्रस्तिश के लिए था, सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के जो लोग जो खुदा को जानते हैं, उनको कहते हैं खुदावंद एडिफ़ाई करना चाहता है, उनको तालीम में और गहरा लेके जाएँ, और मैच्योर हों, ताकि जब वो हैकल से बाहर जाएँ, तो लोगों को गवाही दें, लोगों को अच्छी तालीम दें, जो सीखा है, उसपे अमल करें। और जो थी डिलीवरेंस कभी भी आप देखें टेम्पल के अंदर नहीं होती थी।
ना ही अर्ली चर्च में भी, इवन लाइक चर्च ऑफ इंग्लैंड कह लें या और चर्चेस कह लें, कभी भी डिलीवरेंस इनसाइड चर्च के नहीं होती। अब देखें, सामरी औरत थी, क्या वो हैकल में थी जब उसकी डिलीवरेंस हुई है? जो बीमार लोग थे वो बाहर थे, वो चर्च से बाहर थे, वो खुदा ने चलते-चलते लोगों को ठीक किया। इवेंजलिज्म कहाँ होता था? क्या हैकल में होता था इवेंजलिज्म? इवेंजलिज्म सड़कों पे होता था, बाहर लोगों को बताया जाता था। इसको कहते हैं मनादी करना। ये चर्च में सिर्फ संडे वाले दिन नहीं, इवेंजलिज्म भी हो रहा है, डिलीवरेंस भी हो रही है, हर चीज़ सेम, सेम, सेम। दैट्स व्हाई देयर इज़ नो ग्रोथ इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसलिए जो उतने ही बंदे हैं चर्च में, उतने हैं तो उसमें से 10 कम हो जाएँगे, बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो तरीका है, जो काम करने का खुदा के रूह का, वो ऐसे नहीं है जैसे कई चर्चेज़ ने अपना लिया है। तो ये जो डिलीवरेंस भी आप देखें खुदा के कलाम के मुताबिक, तो ये टेंपल में नहीं हो रही थी, ये बाहर होती थी। जीसस जहाँ-जहाँ जाते थे, लोगों से मिलते थे और लोगों को जो कमज़ोरी होती थी उसको ठीक करते थे, और जिसके जो जो समय तक बहुत गुनाहगार है, कन्फेशन करता था, खुदावंद उसे माफ़ करते थे। क्या करने के लिए? उसे खुदावंद की बादशाहत में दाखिल करने के लिए, ना कि खुदावंद यीशु मसीह कहते थे, खुदावंद ने जब भी बात की, उन्होंने खुदावंद ने अपने बाप को जलाल दिया। हर चीज़ पे खुदावंद ने कहा, जो मैं अपने बाप को करते हुए देखता हूँ, जो मैं एब्बा को करते हुए देखता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, वो ही मैं करता हूँ। इसलिए खुदावंद कहता है, मैं आया हूँ, और जो खुदावंद की मिशन थी रूहानी ज़िंदगी बढ़ाने की, ये नहीं कि हर वीक बीमारी है कलीसिया। हर वीक जो कलीसिया आपके सामने बैठी है बदरू गिरफ्ता है। प्लीज़ फॉर गुडनेस सेक वेक अप। ये बिल्कुल, बिल्कुल आप वक़्त खराब कर रहे हैं। आप खुद भी वहाँ नहीं पहुँचेंगे और ना ही कलीसिया को पहुँचने देंगे। अपना स्टैंडर्ड, थोड़ा-सा मैं कहती हूँ स्टैंडर्ड क्या, कुछ अपना लेवल देखो कलाम के साथ मैच करके। हर वीक हर कलीसिया बीमार नहीं होती, हर वीक हर कलीसिया जो बदरू से नहीं भरी होती कि आधा घंटा चीखते-चिल्लाते यही रहना, बदरू में निकल जाएँ, आप ठीक हो जाएँ, आप फलाना हो जाए। जस्ट सिर्फ रिपेंटेंस ही है एवरी वीक। एवरी वीक क्या बदरुओं से शिफा ही पाने वाली जगह है बन गई? नहीं, अगर आपने शिफा देनी है, अपने शिफा तो खुदा ने देनी, अगर आपने बीमारों के लिए दुआ करनी, तो एक दिन अलग से मीटिंग रखें। खुदा के घर के अंदर ये सारी परफॉर्मेंस हो रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर चाहिए किसी को दुआ की ज़रूरत है, आई रिमेंबर गोइंग टू चर्च, कहते होते थे अभी चर्च सर्विस खत्म हो गई है, या प्रीचर जो प्रीच करता था वो कहता था, अगर किसी ने अपनी लाइफ खुदावंद को देनी है, कोई देख नहीं रहा, अपना हाथ उठाएं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। बड़ी अच्छी दुआ होती थी, बड़ी अच्छी हमने सर्विसेज अटेंड की। लेकिन अब तो ऐसे जैसे दिखाने के लिए, कैमरे के लिए सब कुछ हो रहा है। अजीजों, इसका अजर कुछ नहीं है, ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो। जितनी मर्ज़ी आप शोर मचा लें, जितने मर्ज़ी आप इंस्ट्रूमेंट्स लगा लें, जितने मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लें आप, इमोशनली आप हाइप कर रहे हैं, इमोशनली आप लोगों को स्पिरिचुअली कह लें कि खराब कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू गेट, ना आपको कोई अजर मिलना है, ना ही आप जिनको ये सिखा रहे हैं उनको कुछ मिलना है, बिकॉज़ देयर लाइव्स आर नेवर गोइंग टू चेंज। जब उनके सामने मुसीबत, दुःख आएँगे, पहाड़ टूटेंगे, वो नहीं हैंडल कर पाएँगे। बहुत सारे लोग खुदावंद को बुरा-भला कहना शुरू कर देते हैं। तो आएँ हम देखते हैं कि खुदावंद कहते हैं जो उनकी जीसस की मिशन क्या थी? जीसस क्या करने आए? हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आए। लेकिन वहाँ खुदावंद देख सकते थे कि जो लोग सुन रहे हैं वहाँ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं। देयर आर फोर्सेस ऑल अराउंड अस। क्या आप समझते हैं चर्च में बैठे हैं तो इब्लीस नहीं वहाँ आता? आता है। वहीं पे तो आता है वो। इब्लीस आता है, ये इविल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जीसस जहाँ होंगे वहाँ इब्लीस जुर्अत नहीं करेगा। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि उसी चर्च में जीसस है, उसी में पाक रूजी हैं, फिर भी आप कहते हैं लोग यहाँ पे शैतान है, शैतान को डांटें। शैतान जुर्अत नहीं कर सकता जहाँ यीशु हो। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि मेरा है पर्पस, क्या मकसद क्या है खुदावंद के पैगाम का, या खुदावंद के आने का, कि हमें हमेशा की ज़िंदगी दे और साफ-सुथरी कसरत की ज़िंदगी दे, ताकि हम खुदा के साथ मिल जाएँ। हालेलुया! बेशक आप कहेंगे कि ऐसा तो किसी के साथ भी होता है, बोरिंग फ़ील करता है, स्टक फ़ील करता है, एम्प्टी फ़ील करता है। लेकिन आइए हम देखें, यू आर राइट, ऐसा होता है। क्योंकि एक शख्स जिसकी प्रोफेट नबी एलीजा के नाम से
बाइबल में देखते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल था। ईमान में वो पुख्ता था, 100% था वो उस ईमान में, खुदा में। उसने मिरेकल्स देखे थे, मुझसे देखे हुए थे। और वो उसने तो ऐसी दुआ की थी कि आसमान से आग आ गई थी। पहला सलातीन, आई थिंक फर्स्ट किंग्स, आई थिंक सलातीन कहते हैं, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 में हम देखते हैं कि कैसे आसमान से आग आई। क्या आपकी दुआ से कभी आग आई है आसमान से? इतना शोर मचाने से, इतना करने से ये चीजें ऐसे नहीं होती। इलाइजा जो कहता है कि वो एक नबी था खुदावंद का, और ऐसे वक्त में वो नबी अपॉइंट हुआ था जब इज़राइल के जो लोग थे वो खुदा से दूर हो गए थे, दूर हो गए थे, और वो बाल की पूजा करने लगे थे। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग बैल। और जो वहाँ का राजा था उस वक्त, अहाब उसका नाम था, और उसकी जो क्वीन थी उसका नाम था जेज़ेबेल। और उसने पूरी कौम को बुत परस्ती में धकेल दिया था, कन्विंस कर लिया था। यू कैन सी, अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप देखें बुत परस्ती किस किस अरूज तक पहुंच सकती है। आज के लोग जो है, ये जो पापास एंड फॉल्स प्रॉफिट्स को वर्शिप कर रहे हैं, दैट्स अ जेज़ेबेल स्पिरिट, और वो खुदा से नजरें हटाकर इन लोगों पे लगा रही हैं, क्योंकि वो बहुत प्रॉस्पर हैं, बड़े सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल है उनका, वो बड़े क्या कहते हैं, वो लगते हैं बड़े सक्सेसफुल हैं। और जो जनता है वो देख रही है, वो कहते हैं हम भी इनकी तरह बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, हम भी बनना चाहते हैं। दैट्स व्हाई एवरी कॉर्नर यू टर्न टू इज पास्टर बन गए हैं, और चार चार पांच पांच बंदों को लेकर कलीसियां बना ली हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस जब कहते हैं कि जेज़ाबेल की स्पिरिट आए, कंट्रोलिंग स्पिरिट जब आ जाए, तो क्या पूरी कौम को बुत परस्ती में लगा दिया। और यहाँ यूं लगा कि जैसे जो इलाइजा, प्रॉफिट इलाइजा है, वो अकेले खड़े हैं, हंड्रेड्स के करीब जो बाल के पुजारी हैं उनके खिलाफ, कह रहे कि उनके सामने खड़े हैं माउंट कार्मल पर। तो ये चैलेंज लेते हैं। अब ये एक शख्स है जो खुदा ने अपॉइंट किया है, जो प्रॉफिट है, ये चैलेंज लेता है, उनको कहता है कि जाओ तुम भी अपने अपना जो, जब वो जहाँ वो ऑल्टर तैयार करते हैं, पूरी स्टोरी आप जानते हैं कि क्या हुआ उस वक्त, और खुदावन ने कैसे उनकी यानी कि खुदा ने, सच्चे जिंदा खुदा ने इलाइजा की दुआ का आग से दुआ का आग जो जमीन से नहीं, आसमान से आई, उसके साथ जवाब दिया, क्योंकि इलाइजा ने सच्ची और जिंदा खुदा से दुआ मांगी थी। और फायर केम डाउन फ्रॉम हेवन। और क्या हुआ, इससे प्रूव हुआ कि जो एलिया का, इलाइजा का गॉड है, खुदा है, वो सच्चा और जिंदा खुदा है। इट शोज कि जब हमारा फेथ, कहते हैं कि कह लें कि फेथ फील्स लाइक कि उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी खुदावंद अपनी कुदरत को, अपनी कुव्वत को रिवील करता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जैसे उसने इतना बड़ा मुआजिजा देखा इलाइजा ने, कि आग से खुदावंद ने जवाब दिया, उसके फौरन बाद ही सरप्राइजिंग है कि वो भागना वहां से शुरू हो जाता है। एंड ही गेट्स अफ्रेड, वो डर जाता है, और एक ट्री के अंदर, जो एक दरख्त के नीचे, अंदर नीचे बैठ जाता है। और वहां वो कहता है, पहला किंग्स चैप्टर 19 वर्स 4 में वो कहता है, बट ही हिमसेल्फ वेंट अ डेज जर्नी इनटू द विल्डरनेस। एक दिन के सफर पे, एक दिन वो चलता गया बियाबान में, एंड केम एंड सेट अंडर अ ब्रूम ट्री। एक दरख्त था, उसके आके नीचे वो बैठ गया। एंड ही प्रेयड दैट ही माइट डाई। अब देखिए, इतना बड़ा उसने मुआजिजा देखा है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसने दुआ की, और खुदा ने जवाब भी दिया। लेकिन अब वो कैसे डर के मारे भाग रहा है, और कहता है इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। He wants to die. That's how empty he's feeling. That's how rejected he's feeling. अनवर्दी अपने आप को समझ रहा है, बोर समझ रहा है, स्टक समझ रहा है, और कहता है इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। इट इज इनफ, बहुत हो गया खुदावन। लॉर्ड टेक माई लाइफ, मेरी जिंदगी को तो बस खत्म कर, अपने पास मुझे बुला ले। आई एम नो बेटर देन माई फादर्स। इमीडिएटली वो अपनी ब्लड लाइन को देखता है, अपने फोर फादर्स को देखता है, और कहता है मैं निकम्मा हूँ खुदावन, मुझे तू अपने पास बुला ले। आई एम डन, इनफ लॉर्ड, आई डोंट वांट टू लिव। डू यू फील लाइक दैट व्हेन यू से आई एम बोर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम स्टक, मेरा तो दिल नहीं लग रहा कुछ नहीं करने को, क्या है ये जिंदगी, इससे बेटर है खुदा मुझे अपने पास बुला ले। ये नबी भी यही कहता था, कहने लगा। लेकिन आप क्या करें, कहते हैं कि खुदावन ने शाउट बैक नहीं किया।
ना ही खुदा ने उसे रद्द किया, रिजेक्ट किया। इंस्टेड खुदा ने कहा तू आराम कर, आराम के लिए उसको जगह दी, उसके लिए खाना प्रोवाइड किया, कौवे उसके लिए खाना लेके आते थे, जो वाटर स्ट्रीम थी पानी का भी इंतज़ाम किया। और खुदावंद ने फिर उसे कहा जब वो उसने आराम कर लिया, खा पी लिया, तो खुदा ने उसे गाइड किया। हालेलुया! इससे हम देखते हैं कि ये रियली इम्पोर्टेंट बात है, देखते हैं कि जब हमें लगे हम बोर्ड हैं, हम थके हुए हैं, हम खाली-खाली महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद देखिए फिर भी आपके लिए केयर कर रहा है। क्या आपके पास उस वक़्त रोटी नहीं होती? क्या आपकी फ्रिज खाली हो जाती है? जब आप बोरिंग महसूस कर रहे हैं, एम्प्टी महसूस कर रहे हैं, थके हुए महसूस कर रहे हैं, क्या उस वक़्त खुदावंद आपकी प्रोविज़न नहीं कर रहा होता? करता है, क्योंकि यहोवा रफ़ा है, यहोवा जायरे है, यहोवा निस्सी है, यहोवा एलोहीम है, ओ बारूक हशम एडोनाई है, यहोवा शालोम है, यहोवा रोए है। क्यों? क्योंकि उसमें सारी ये खूबियाँ हैं। यहोवा निस्सी, यहोवा रफ़ा, हर चीज़ वो करने पे कादिर है। तो कहते हैं क्या खुदावंद उस वक़्त आपकी केयर नहीं कर रहा होता? आप बेशक सोच रहे हैं कि आप खाली हैं, आप सोच रहे हैं आप थके हुए हैं, आपकी ज़िंदगी यानी कि ख़त्म हो आपके अकॉर्डिंग टू यू बोरिंग और ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या खुदावंद आपके लिए अच्छी जगह रहने को नहीं आपको दे रहा? क्या वो ये सारी चीज़ें जो बरकत मिली है, क्या वो ले लेता है? नहीं अज़ीज़ों। लेकिन हर वक़्त जो है खुदावंद के साथ चलते-चलते ये नहीं होता कि आप हर वक़्त एक्साइटेड ही हों, मतलब खुशी से भरे हों या फिर बड़े फ़ायरी हों। ऐसा होता नहीं है, कई बार होता भी है कि आप इतने ज़्यादा नहीं एक्साइटेड होते या ऐसा हो भी सकता है। बट ये बात देखने के लायक है कि जो हमारा ईमान है, उससे चलना है हमने, चलते जाना है। ईमान ऐसी चीज़ नहीं कि कि उड़ने की कोई चीज़ है, अब उड़े तो गिर गए, उड़े तो गिर गए, नहीं, ये चलने की चीज़ है, ईमान के साथ चलना है। क्योंकि जो जब हर कोई शख्स अकॉर्डिंग टू 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा है, वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। जो हम क्या कहते हैं देखते हैं उसके वसीला से नहीं जीते, लेकिन बल्कि हम ईमान से ज़िंदा रहते हैं, ईमान से जीते हैं। जब हम चलते हैं तो हम स्टेडी रहते हैं, फ्लाई करेंगे तो गिर जाएँगे, दौड़ेंगे तो चोट लग सकती है, लेकिन हमने क्या करना है? चलना है। दैट्स राइट, समटाइम्स स्लो, समटाइम्स जस्ट ऑर्डिनरी वॉक में और समटाइम्स थोड़ा हमें स्पीड भी लेनी पड़ेगी। लेकिन वॉक करते रहना है, मूवमेंट करते रहना है, आगे बढ़ने के लिए। क्या अपनी रूहानी ज़िंदगी को और ज़्यादा जोश में गर्म करते हुए एक्टिव रहना है। इवन व्हेन यू फील नथिंग इनसाइड यू, बेशक आप अपने अंदर कुछ भी ना महसूस करें, लेकिन फिर भी आपने खुदावंद यीशु मसीह पे भरोसा रखकर चलते रहना है। अब देखें अगर एक लैंप है, एक कमरे में रोशनी है, इस तरह से सोच सकते हैं कि वो हर वक़्त जो अगर पूरा दिन ऐसे चढ़ा हुआ है तो कैंडल जलाई हुई है, तो उसकी रोशनी हमें इतनी नज़र नहीं आएगी। लेकिन रोशनी तो है, कैंडल तो चलती जा रही है। लेकिन जब वो रूम यानी कि बेशक कैंडल जल रही है, डल सा लगेगा, कुछ भी नहीं उसकी हमें पता नहीं चलेगा कि वो जल रही है क्योंकि रोशनी इतनी ज़्यादा है। लेकिन वही कैंडल अगर अंधेरा होगा कमरे में, तो कितनी रोशनी दे रही होगी, कितना ब्यूटीफुल सब कुछ लग रहा होगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, इस तरह मैं आपके अंदर रहना चाहता हूँ। बेशक बाहर से बोरिंग, डल ज़िंदगी लगे, लेकिन अंदर जैसे वो जो जो डे टाइम में भी कैंडल जलती है और रात को डे टाइम में शायद नज़र नहीं आती उसका फुल इम्पैक्ट क्योंकि रोशनी है, और लेकिन रात को जब वो डार्कनेस होती है तो वही कैंडल कितनी ब्राइट लगती है, कितनी खूबसूरत लगती है। और साथ खुदावंद कहते हैं इसी तरह से आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जाने कि वो मैं ज़िंदगी का नूर हूँ, दुनिया का नूर हूँ, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। यूहन्ना 8:12 में। तो इसलिए जब हम बोरिंग फ़ील करें, इट डज़ नॉट मीन नथिंग इज़ हैपनिंग। ये ना समझे कि आपके कहने से जो है वो रोशनी बुझ गई है या उसकी जो रोशनी है वो कम हो गई है। नहीं, रोशनी उसकी उतनी है, समझने की बात है। एंड समटाइम्स आपकी फीलिंग्स क्वाइट होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद की हज़ूरी नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। समटाइम्स जो हमारे एहसास होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये सच्ची नहीं होती हैं। हर वक़्त हम सोचते हैं कि इंस्टेंटली बोल देते हैं, बड़ा सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। हमारे इमोशंस जो हैं चेंज हो जाते हैं, ये मिसलीडिंग होते हैं, कई बार हमें भी गुमराह कर देते हैं ये।
लेकिन जो कहता है स्लो एंड स्टेडी खुदा के साथ चलता है, वो फीलिंग से नहीं चलता। क्योंकि जब आप इस तरह के बातें कहेंगे या फ़ील करेंगे, आप रॉन्ग डिसीज़न्स भी बना सकते हैं, आप गलत फ़ैसले भी ले सकते हैं। और लेकिन जो जो फीलिंग्स के साथ लेते हैं, इमोशंस के साथ लेते हैं, लेकिन जब हम खुदा पे भरोसा रखते हैं, तो हर पल वो हमारी हमारी अ, हमारी 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 गाइडेंस करता है, गाइड करता है। हालेलुया! पीटर ने भी ऐसा ही महसूस किया। उसकी भी एक ऐसा पल था कि उसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉल इसकी ज़िंदगी पे आई। पीटर जो था फिशरमैन था, मछलियाँ पकड़ने वाला था। वो कोई नबी नहीं था जब खुदावंद ने उसको बुलाया, ना ही कोई वो स्कॉलर था। वो तो ऑर्डिनरी फिशिंग का बिज़नेस करता था। जस्ट ऑर्डिनरी वर्किंग मैन था, काम करने वाला था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुलाया एंड देन ही सेड टू देम, क्या कहा खुदावंद ने? फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें क्या करूँगा? इंसानों को मेरे पास लाने के लिए फिशर्स ऑफ मेन बनाऊँगा। ये मेरा एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड है। ये मुझे बहुत पसंद है जब मैं पतरस की ज़िंदगी को देखती हूँ कि जस्ट एन ऑर्डिनरी फिशरमैन, वेरी रफ, वर्किंग ऑन द सी ऑफ गैलिली, और कैसे-कैसे लोगों के साथ उसका पाला पड़ता होगा। लेकिन एक दिन जब यीशु उसके सामने आते हैं, तो अपने आप को छुपा लेता है, कहता, खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मुझे अपना शागिर्द बनाए। हालेलुया! थैंक यू जीसस। फॉलो मी, जब खुदावंद ने पतरस से कहा तू मेरे पीछे चल, तो खुदावंद ने कहा मैं तेरा फ्यूचर बनाऊँगा। आपको और मुझे भी जब यीशु बुलाते हैं, कहते हैं मेरे पीछे चलो, तो कहते हैं आने वाली समय के लिए, आने वाले महीने, सालों के लिए मैं तुम्हें तैयार करूँगा। आई विल मेक यू, मैं प्रोसेस में से गुज़ारूँगा, लेकिन किसी मकसद के लिए। तो इमीडिएटली जीसस क्या कहते हैं, खुदावंद उन लोगों की वेट नहीं करते जो जो रेडी हैं, जो हो चुके हैं। खुदावंद उनका इंतज़ार करते हैं जो यीशु के ज़रिए रेडी होना चाहते हैं। हालेलुया! और क्या, ताकि वो उन्हें शेप कर सके, ताकि उन्हें सँवार सके, ताकि उनको वो जो अंडरस्टैंडिंग समझ दे सके, ताकि वो खुदा के पीछे चलने वाले हों। ऐसा ना हो कि जो उनके अंदर जो स्किल्स हैं, जो उनकी खूबियाँ हैं, उनको खुदावंद कहते हैं वेस्ट ना हो जाए। खुदावंद उनको अपने कलाम के ज़रिए उसे पॉलिश करते हैं और उसे क्या कहते हैं, स्किल्स जो उसके होते हैं, उससे उनको आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं। ख़ास मकसद उनकी ज़िंदगी के लिए होता है। हर डिसाइपल के लिए खुदा का मकसद है। खुदावंद कहते हैं परफेक्शन पे फोकस ना करो कि परफेक्ट तो हम कभी हो भी नहीं सकते। लेकिन जब हम खुदावंद के ताबेदार होंगे, ओबीडियंस में रहेंगे, कहना मनांगे खुदावंद दा, फिर खुदावंद साडे उत्ते काम करेगा और हमारी ज़िंदगी, हमारी राहों को भी वो ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा, टोटली बदल ही देगा। हमारी नेचर को, हमारी आदत को, हमारे बोलने को, उठने-बैठने को, किस तरह से जब सब कुछ सही जा रहा होता है तो बड़ी खुदा की तारीफ़ होती है, बड़ी वर्शिप होती है। लेकिन थोड़ी-सी मुसीबत आई तो हाय खुदाया तू ऐ मेरे नाल की कर दित्ता। इसलिए जीसस कहते हैं कि चोरों से खबरदार रहो। ये इब्लीस जो है, ये बड़े तरीकों से आता है, इससे तुम संभल कर रहो। लेकिन हम देखते हैं कि पतरस जो था जब बुलाया गया, तो उसने जो पिछली गुज़री हुई ज़िंदगी यानी कि नेट्स को वो छोड़ना, वो जाल को छोड़ना, वो जो बिज़नेस में जो उसका जो जो गिफ्ट था, जो भी था उसने वो छोड़ के वो खुदावंद के कामों में लग गया, खुदा का बिज़नेस करने लग गया। कहने से मुराद बिज़नेस वो कि रूहों को, लोगों को खुदा के पास लाने लगा। उसके पास कश्ती थी, जाल था, समुंदर उसके सामने था, लेकिन ये ऑर्डिनरी डे था, एक एक आम-सा दिन था जिस दिन उसकी बुलाहट आई, और ये ऑर्डिनरी मोमेंट उसकी ज़िंदगी की राहों को बदलने वाला पल था ये। हालेलुया! थैंक यू जीसस। कहता है कि खुदावंद ऑफ़न वर्क्स इन नॉर्मल मोमेंट्स। वो अब बड़ी अजीब तरीके से खुदावंद काम करता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम नॉर्मल ज़िंदगी जिएँ, डल नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी जिएँ। और जब हम जैसे भी हमारी ज़िंदगी चल रही है, जब हमने यीशु को अपने दिल में लिया है, तो खुदावंद हमारे साथ ही है, हमेशा हमारे साथ है, वो कभी एब्सेंट नहीं होता। हालेलुया! तो इसका मतलब है जब आप कहते हैं कि बोरियत हो रही है, मेरा दिल नहीं लग रहा या मुझे परेशानी हो रही है, आप जानें कि खुदावंद आपके लिए कुछ कर रहा है, जो आपको शायद अभी नज़र नहीं आता। हालेलुया! थैंक यू जीसस। क्योंकि खुदावंद क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है जो भी आपको नज़र नहीं आता। ही इज़ प्रिपेयरिंग समथिंग, दिस इज़ योर वेटिंग टाइम। इसका मतलब है कि आप
रूटीन की लाइफ में जो कर रहे हैं, सेम साइकिल, सेम चीज़ें, सेम इमोशंस रोज़ हो रहे हैं और दुआ भी वैसे ही हो रही है, सेम सेम वर्ड्स बोल रहे हैं। तो खुदावंद कहता है मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो इंतज़ार, जो वेटिंग का जो टाइम है, ये तुम्हारे दिल को आप समझेंगे एक दिन, जो आपका दिल भी जानेगा, दिमाग भी जानेगा, आप रूह में भी जानेंगे कि खुदावंद कुछ आपके लिए कर रहा था। हालेलुया। जो वेटिंग सीज़न होता है, ये प्रोग्रेस का सीज़न होता है, यानी कि आपकी बढ़ोतरी का सीज़न होता है। इसमें हो सकता है आप कुछ नहीं कर रहे, खामोश बैठे हैं। जैसे मैंने कहा कि खालीपन महसूस हो रहा है, लेकिन खुदावंद आपको बढ़ाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आपके अंदर से चेंज लाने के लिए, तब्दीली आपके अंदर आने के लिए, जो अंडरनीथ है, जो बीनीथ द सर्विस है, जो छुपी हुई हैं बातें आपसे, खुदावंद उन पे काम कर रहा है ताकि आपका सुधार हो। खुदावंद जो है हर इंडिविजुअल के साथ काम करता है। गॉड इज़ वर्किंग। आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खुदावंद उस वक़्त काम कर रहा होता है। कि खुदा का कलाम हमें कहता है, ज़बूर 46 उसकी 10 आयत में लिखा है, Psalm 46 वर्स 10 इट सेज़, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। उस वक़्त आपने ये नहीं कहना मैं बोर हो गई हूँ, मैं खाली हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, ये क्या ज़िंदगी बोर नहीं, उस वक़्त आप जानें, खामोश रहें क्योंकि खुदावंद कुछ कर रहा है। हालेलुया। इट मीन्स के खौफ को, डर को ना कंट्रोल दें। अपने मुँह से कोई ऐसी बात ना कहें जिससे इब्लीस के लिए दरवाज़ा खुल जाए, बल्कि फुल पावर के साथ, खुदावंद की हज़ूरी के साथ जो है आपने आपने इस बात पे यकीन रखना है कि खुदावंद आपके साथ है। खुदा पे फुल ट्रस्ट करना है क्योंकि उसकी हज़ूरी आपके साथ है। और कहते हैं कि स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि खाली हो गए हैं। इसका मतलब है आप भरोसे के साथ खुदा पे वेट करें खुदावंद का पूरे फुल फेथ के साथ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। और अम, अगर हम देखें कि खुदावंद एम्प्टी खाली जो होती हैं फीलिंग्स को कहते हैं कि क्या कहते हैं, लॉर्ड जीसस अंडरस्टैंड करते हैं जब आप कहते हैं ना मैं खाली खाली महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी अकेलेपन को देखा है जब वो यहाँ थे, दुनिया में आए थे, यरूशलेम में थे, इज़राइल में थे। कहाँ? गार्डन ऑफ गेथसेमनी, गेथसेमनी के बाग में उन्होंने जब प्रे की कर रहे थे तो उनके शागिर्द सो रहे थे। खुदावंद ने कहा माय सोल इज़ ओवरवेल्म्ड विद सॉरो। मत्ती 26 उसकी 38 आयत में लिखा है, खुदावंद ने बहुत उस वक़्त ही वाज़ रियली ही वाज़ ओवरवेल्म्ड विद सॉरो, बहुत डीप सॉरो में थे। और इससे पता चलता है कि खुदावंद जो था इंसान होकर हम मेरे और आपके लिए सफ़र कर रहे थे। ये बड़ा बोझ था खुदावंद के ऊपर, क्योंकि खुदावंद सलीब पे जाने वाले थे। इसके बारे में ज़रा सोच कर देखें। खुदावंद हमारे इमोशंस को जानता है। वो जानता है कि कब हम लॉर्ड नोज़ आवर इमोशनल हेवीनेस, ये जब हम इमोशनली हेवी फ़ील करते हैं, कई बार हम रो देते हैं, कई बार हम कंप्लेन करते हैं। लेकिन जीसस, लॉर्ड जीसस ऑफ हिज कंफर्ट एंड पीस इन सच, खुदा इस तरीके से देता, कहते हैं कि जब आप अपने आप को खाली महसूस कर रहे हैं, बोर महसूस कर रहे हैं, थके हुए हों, लगता है कि खुदा से बहुत दूर ही हो गई है, डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हों, एंड ये स्ट्रेंज बात नहीं है कि खुदावंद इस बात को भी समझता है और जानता है और वो आपके साथ है। ओके, जब आपको स्पिरिचुअल बोरियत लगती है, व्हेन कब होता है ऐसे, आपने आपसे सवाल करें कि कब आप इस तरह से स्पिरिचुअली बोर हो रहे होते हैं। आप कह लें पहली नंबर 1 अगर आप चाहते हैं इसमें आपको मदद मिले, तो पहले खुदा के साथ ईमानदारी के साथ बात करें। डोंट हैव पॉलिश्ड प्रेयर्स बट बी ऑनेस्ट एंड रियल विद हिम। जो आप कहना चाहते हो उसे कहें, खुदावंद के साथ ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ बात करें, और जो आप दुआ कर रहे हैं आपका पूरा मकसद, पूरा 100% आपका वो मतलब जो आप कहना चाहते हैं वो आप कहें। खुदावंद को टेल हिम एग्ज़ैक्टली हाउ यू फील। आपको कैसे फ़ील हो रहा है? गुस्सा आ रहा है, शक हो रहा है या डर लग रहा है, कन्फ्यूज़न है। कोई भी इसके लिए आपको परफेक्ट वर्ड लेने की ज़रूरत नहीं। जो भी आप महसूस करें, आप खुदा को बता सकते हैं। और खुदावंद के साथ इस तरह से आपकी जेन्युइन रिलेशनशिप बनेगी। आपका रिश्ता खुदावंद के साथ इस तरह से प्योर होगा और क्लियर होगा और क्लीन होगा, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं छुपाया। जो भी आपके अंदर है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद समबडी एल्सेस सिन।
किसी के गुनाह अपने ऊपर लेकर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। सच्चाई के साथ खुदावंद के सामने आओ। कोई फैंसी प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं, कोई ख़ास वर्ड्स निकाल कर डिक्शनरी से लाने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही आप कहें, "ऐ खुदावंद खुदा, मैं खाली महसूस कर रहा हूँ, मेरी मदद कर। आई फ़ील एम्प्टी, हेल्प मी लॉर्ड।" और फिर उसके बाद बाइबल का पोर्शन रीड करें, बाइबल निकालें, उसे पढ़ें और उस पे फ़ोकस करें। और जब आप दुआ भी करते हैं ना, जो आपने पढ़ा है, इसको दुआ में भी कहें, "लॉर्ड जीसस, मैंने ये पढ़ा है और मैंने ये आज आज स्टडी किया है, बाइबल पढ़ा है, इसका मुझे मतलब समझाओ, क्या मतलब है इसका?" और क्या करें, कहते हैं कि ये डेली आपका यीशु के साथ, खुदा के साथ कनेक्शन बनेगा, जब आप कलाम को भी दुआ में खुदा से सीखेंगे। फिर कहते हैं कि कुछ अच्छा काम कर लो। डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। किसी कोई कहते हैं किसी पे तरस कर लो। किसी के कुछ ऐसा काम करो जिसमें शायद आप किसी को कॉल करके ब्लेस कर सकते हैं, किसी को ऑफरिंग दे के ब्लेस कर सकते हैं, किसी के साथ आप दुआ कर सकते हैं, किसी को इनकरेज कर सकते हैं, किसी को शाबाश दे सकते हैं। कोई भी छोटा-सा किसी भी किस्म का आप तरीका देख लें जहाँ आप मदद कर सकते हैं। और कहते हैं फिर आपका जो ईमान है वो ज़िंदा एक्शन में आ जाता है। एंड जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17 सेज फेथ विदाउट वर्क्स इज़ डेड। और काम में यानी कि खुदा के काम के लिए जब हम अपना हाथ बढ़ाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो ईमान भी अच्छा है लेकिन उस पे एक्ट करना भी और अच्छा है। इस तरह से सो इसका मतलब ये है कि दोनों आप खुदा पे भी भरोसा रख रहे हैं, खुदा का भी काम कर रहे हैं और साथ-साथ खुदा के लोगों का भी आप भला कर रहे हैं। ओके, तो जो फीलिंग्स है ये बड़ा दगेबाज चीज़ होती है, बड़ा धोखा देती है ये। फीलिंग्स से जो होती है, आज मैं फील नहीं आज कर रही, आज मैं ऐसे फील कर रहा हूँ। फीलिंग्स कहते हैं डोंट बेस योर डिसीजंस ऑन टेम्परेरी इमोशंस। ये जो फीलिंग्स होती हैं ये टेम्परेरी होती हैं, ये बड़ी जल्दी बदल जाती हैं, जैसे समुंदर की ना लहरें होती हैं, कभी बड़ी छल आ गई और कभी छोटी आ गई, तो ये भी लहरों की तरह काम करती हैं। और कहते हैं कि लेकिन हमने क्या करना, वी आर गोना स्टे ग्राउंडेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। हमने थमे रहना है, जमे रहना है खुदा के कलाम के अंदर, उसकी सच्चाई के अंदर, और अपनी इमोशंस से हमने फैसले नहीं लेने। कि किसके पीछे जाना है? इमोशंस के? नहीं, हमने चेज़ करना है वफ़ादारी को। खुदावंद वफ़ादार है, हमने उसके पीछे चलते रहना है और उस पे फ़ोकस करना है, स्टेडी रहना है और रिलायबल और ओबीडिएंट रहना है। कुछ भी हो जाए, हमने खुदावंद के साथ, यानी कि ये नहीं आज बहुत खुदा में है, कल नहीं है, आज बहुत जोश में है, कल वैसे ही नहीं, एकदम सेम रहना है खुदावंद के साथ। और फीलिंग्स कम एंड गो, लेकिन खुदावंद हमेशा बना रहता है। हमारे एहसास तो कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी इधर है, कभी दाएँ हैं, कभी बाएँ हैं, कभी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हैं, लेकिन खुदावंद कहता है कि तुम ये जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं चाहूँगी कि इसके साथ मैं आपको एनकरेज करूँ कि इट्स यू आर नॉट डिफाइंड बाय हाउ यू फील। आपकी फीलिंग से नहीं आप डिफाइन होते, लेकिन यू आर डिफाइंड बाय गॉड्स ट्रुथ, खुदा की जो सच्चाई है और खुदा के जो वादे हैं और खुदा यीशु मसीह की हजूरी है, ये डिफाइन आपको करती है। और खुदा के, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, इब्रानियों की किताब हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 5, 13:5 में लिखा है, नेवर विल आई लीव यू, नेवर विल आई forsake यू। मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। जोर से कहें अपने आप से, गॉड यू नेवर लीव मी। खुदावंद आप मुझे कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं मुझे त्यागते। क्योंकि ये इमोशन के साथ कहने वाली बात नहीं है जिसने कही, ये खुदावंद ने वादा किया है। दिस इज हिज प्रॉमिस टू यू एंड आई। अगर आज आपको लग रहा है बोरिंग है, डल है, स्पिरिचुअली क्वाइट है, तो इसका मतलब ये नहीं खुदा ने आपको छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद आपको भूल गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे ही हालात हमेशा बने रहेंगे। लेकिन हो सकता है ये आपका सीज़न इस किस्म का है कि खुदावंद आपको बिल्ड कर रहा है। आपको जो है आगे जो चैलेंजेस आने वाले हैं, उनके लिए तैयार कर रहा है। हो सकता है ये आपकी सीज़न अगर लग रहा है खामोशी का है, तो आप में सब्र पैदा कर रहा है खुदावंद। हालेलुया! ताकि आप मुश्किल वक़्त में वफ़ादार रहें। थैंक यू जीसस। एंड खुदावंद सबसे बड़ा जो है आपके कैरेक्टर को शेप कर रहा है। और बहुत सारे आपके ज़िंदगी के तजर्बे होंगे और होंगे भी,
और वो आपको शायद हलीम करने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो गॉड इज़ बिल्डिंग यू। डज़न्ट मैटर बोरिंग लग रही, क्वाइट लग रहा है, कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खुदावंद आपको बुला रहा है। रिमेंबर एलीजा जो दरख्त के नीचे जाके बैठ गया, पतरस जो था बोट में गया, और कहते हैं कि जो खुदावंद बीज जो खुदा ने अपनी मोहब्बत का हमारे दिलों में लगाया है वो उगता ही रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा। अबव ऑल जीसस इज स्टिल विद यू एंड विद मी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद खामोशी से हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है, हमें शेप कर रहा है। बेशक उतार चढ़ाव आ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, परेशान होते हैं, कुछ भी हो, खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। और मैं आए हम आखिर में दुआ करते हैं, खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद लॉर्ड जीसस, जब मैं अपने आप को खाली या डल महसूस करूं, खुदावंद तू मुझे याद दिलाना कि तू मेरे साथ है। हालेलुया, खुदावंद मुझे तो अपने ऊपर भरोसा रखना सिखा। खुदावंद तू मुझे शांति दे, तू मुझे इत्मीनान दे। खुदावंद जब क्वाइट सीजन मेरी ज़िंदगी में हो, खुदावंद मुझे अपने साथ चलने की रोज़ खुदावंद तू मदद कर। कलाम पढ़ने में खुदावंद मेरा दिल लगे। खुदावंद मैं जैसे तू मेरे साथ वफ़ादार है, मैं भी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मैं वफ़ादार रहूँ। ओ खुदावंद तू मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा ले, मैं कभी ऐसा कुछ ना कहूँ खुदावंद जिससे तू नाराज़ और मुझसे दूर हो जाए। ओ खुदावंद मैंने तेरे कलाम से देखा है कि मैं कैसी भी मेरी हालत हो, तू हमेशा साथ रहता है, तू हमेशा साथ है, तेरी हज़ूरी हमेशा साथ है। बेशक मुझे खुशी महसूस हो रही हो, ना हो रही हो, मैं अपनी फीलिंग से नहीं फ़ैसला करूँगी या करूँगा, मैं खुदावंद तुझ पे भरोसा रखूँगी, तुझ पे भरोसा रखूँगा, क्योंकि तू हमेशा मेरे साथ है, तू मेरी हमेशा बेहतरी चाहता है। ओह हालेलुया! कुछ भी हो रहा हो मेरे इर्द-गिर्द, मेरे घर में, बाहर दुनिया में, मुझे ये पता है कि तू मेरे साथ है। खुदावंद इस कलाम को मैं सँभाल कर रखूँ और हमेशा याद रखूँ कि तू मेरे साथ है। थैंक यू खुदावंद, तूने आज मुझे कलाम से समझाया और मैं हमेशा याद रखूँगी और मैं कभी भी इस बात को ना भूलूँगी, ना भूलूँगा। यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ यशुआ हामशिया वी प्रे। आमेन एंड आमेन। थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा। फिर खुदावंद ने मौका दिया तो ज़रूर एक और खूबसूरत इस तरह के टीचिंग पैगाम के साथ, मैसेज के साथ आऊँगी। शलोम शलोम।